हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है रियल नंबर्स की। पिछले 2 एपिसोड में क्या करा था हमने, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो देखा। और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स करी। तो यहाँ पे हमारा ये एचसीएफ एलसीएम वाला ये हिसाब सारा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ करेंगे। बुक में अगर आप देखोगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तरीके की फॉर्म लिखी होगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यार हमारा एसएसटी थोड़ी चल रहा है कि थ्योरी लेके चल रहे हैं। मैथ्स है ना, नंबर का एग्जाम्पल लेके बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को यूजिंग वेरिएबल्स। बड़ा आसान है। तो आज की क्लास में हमारा यही चीज़ रहेगी। उसके बाद स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, वो जो भी करवाएगा, जब एक बार हमें रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। स्वागत है आपका आपके चैनल में सर जी का ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली क्लास जब हमने करी थी उसमें जब हमने यूक्लिड एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने एचसीएफ निकाला था, वहाँ पे एक चीज़ मैंने साइड में लिखता चला गया था। वो मैं ज़रा सा एक बार दोबारा लिख दूँ। छोटा सा कोई नंबर लिया, जैसे मैंने 9, इसको 2 से डिवाइड करा, 2 4 8 और रिमाइंडर बचा 1। तो हम क्या कहते हैं, 9 इज इक्वल टू, जो कि हम छोटी क्लासेस में करा करते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। तो 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 ऐसे होता है। ये चीज़ होती है, ठीक है, ये लिखा जाता है। इसी की फॉर्म में अब हम अपने नंबर्स को लिखते हैं। देखो मैंने बोला मैथ्स में कभी भी मैं थ्योरी के चक्कर में नहीं लगवाऊंगा कि थ्योरी याद करो। मैथ्स का मतलब याद करना नहीं होता। एक फॉर्म इस तरीके से लिख दी जाती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है कि आप सोचो ये क्या आ गया। ये यही चीज़ है यार, जो हमारे नंबर से ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, क्यू से क्वेश्चन और आर से रिमाइंडर, बल्कि 2 अल्फ़ाबेट भी हमारे सेम ही रखे हुए हैं। ये चीज़ है। अब हम यहाँ पे बात क्या करने वाले हैं कि किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसको किस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा अगर हम इसका यूज़ करें। तो मान लो कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर मैं उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्या नंबर है, लेकिन अगर मैं उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, किसी भी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है उसकी बात अगर हम करें। अगर मान लो मैंने लिया 9, 3 से डिवाइड करा, 3 3 से 9, रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगर मैं 10 को डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 3 3 से 9, रिमाइंडर आ जाएगा 1। बहुत बच्चों वाली चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी है, इसलिए लिख के बता रहा हूँ। ये आ गया 2, हो गया। रिमाइंडर क्या है, 0 आया, 1 आया, 2 आया। अब 3, रिमाइंडर 3 आ सकता है क्या कभी, अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। मैं इसीलिए लाइन से लेके चला हूँ। मैंने 9 लिया, 10 लिया, 11 लिया, अब मैं ले लेता हूँ 12। अगर मैं 12 ले रहा हूँ तो 3 4 12 और रिमाइंडर आ गया 0। मैंने ये नहीं करा ना कि 3 3 से 9 और रिमाइंडर आ गया 3। अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा रिमाइंडर आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना है। बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना। 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर आया 0 या 1 या 2। 3 नहीं आ सकता, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। आप जिस नंबर की बात करो उससे एक पहले। अगर मैं कहूँ कि यार मैं 4 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ भाई नंबर को, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हमें पता होना चाहिए। उस केस में पॉसिबल रिमाइंडर होगा 0 1 2 या 3। 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 बच रहा होगा तो वो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अगर मैं किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करता हूँ तो पॉसिबल रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3 4। समझ में आ गई बात। जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया, 3 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 0 1 2। तो पहले हम ये पॉसिबल रिमाइंडर्स लिख लेते हैं। पॉसिबल रिमाइंडर्स, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, 5 से और 6 से, इतना ही हमारे काम का सिर्फ इतना ही रहेगा, 3 4 5 6। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो पॉसिबल रिमाइंडर आएगा 0 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5। ये हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हो गए, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर हमें पता नहीं है, मैं एक रैंडमली बात कर रहा हूँ, कोई भी आप मुझे नंबर दे दो, इनके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। कोई भी नंबर उठा के दे दो, या तो ये होगा या ये या ये या ये, इसके अलावा कोई और रिमाइंडर नहीं होगा। ये अभी हमारी बात हो रही है, हम एक पर्टिकुलर नंबर पे जा ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए लेके चल रहा हूँ।
तो ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर वो नंबर जो नंबर होता है मेन, जैसे अभी मैंने 9 को कैसे लिखा था, 9 इज इक्वल टू क्या लिखा था, 2 × 4 + 1। अब मुझे पता नहीं है नंबर क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 कोई भी नंबर है, मैं उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, एनी नंबर सम ए इज इक्वल टू, अगर मैं उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 इंटू जो आंसर आया होगा 3 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यही तो है कि आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, जो आंसर होता है वो मल्टीप्लाई करते हो, 3 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर जो आ रहा होगा आपका। अब जैसे रिमाइंडर क्या आ सकता है, तो रिमाइंडर हो सकता है 0 आ जाए, या हो सकता है रिमाइंडर 1 आ जाए, या हो सकता है रिमाइंडर 2 आ जाए। समझ रहे बात, जैसे हमने अभी करा था 9 वाला, मान लो वो नंबर 9 है, तो 3 3 ज़ा क्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्यू लिखा है, 3 3 ज़ा 9 था प्लस 0। मान लो 10 लिया होता तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। ये चीज़ हो गई। कोई भी नंबर होगा 3 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कोई बड़ा नंबर हुआ, मान लो मैं नंबर 15 हुआ, तो 15 हुआ तो क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा, उस केस में क्यू 5 हो जाएगा, इसीलिए क्यू लिख दिया है। फिक्स नंबर क्या है 3, आप 3 से डिवाइड करो, क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ ठीक है आंसर होगा तो 3Q प्लस रिमाइंडर 0 हो गया। अगर मान लो 16 लिया होगा नंबर, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, तो ये है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। पॉसिबल रिमाइंडर से अगर क्लियर है तो यहाँ से हम रिप्रेजेंटेशन अपने लिख लेते हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर हम 3 की बात करें तो लिख दिया जाएगा 3Q प्लस 0, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2। 4 की अगर बात करें तो ये आपको वही नंबर्स दिखेंगे जो मैंने अभी पॉसिबल रिमाइंडर्स में लिखे थे। अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4Q प्लस 0 1 2 3 तक जाएगा। 5 की अगर बात करते हैं, 5Q प्लस 0, अच्छा ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, मतलब क्योंकि प्लस 0 है, वो मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि अच्छा हाँ अभी पॉसिबल रिमाइंडर्स लिखा था, इसको हम सिंपल 5Q भी लिख सकते हैं कि 5Q हो गया, 5Q प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस बस 0 1 2 3 4। 5 नहीं हो सकता रिमाइंडर, क्योंकि 5 अगर बच रहा होगा तो वो तो पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा उसको। 6 की बात करें, ये प्लस 5 तक जाएगा। इसीलिए देखो स्टेप बाय स्टेप बताया, पहले डिवाइड करके दिखाया कैसे लिखते थे, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उसके बाद फिर रिमाइंडर्स बताया, पॉसिबल रिमाइंडर्स, और उसके बाद हमने ये चीज़ लिखी है। जब हमें पता होगा कि पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होते हैं, क्या यही तो रिमाइंडर आ सकते हैं, तो ये 4 का होगा तो स्टार्ट होते एक पीछे तक जाएगा, 5 है तो प्लस 4 तक गया, 6 था तो प्लस 5 तक गया। ये चीज़ होगा, ये नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, रिप्रेजेंटेशन समझ में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन एक ये होगा, अच्छा क्वेश्चन में भी अब क्या ये इतने सारे क्यों लिख दिए मैंने, ये भी लिख दिया, ये भी, कोई भी एक नंबर है, 11 है, 11 को अगर मैं उस फॉर्म में लिखना चाहूँ 3 की फॉर्म में, तो यहाँ से आएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। अगर मैं इस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इस वाली फॉर्म में भी आ सकता है, वो कहाँ पे आएगा, जाएगा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11। अगर मैं उसको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो इस फॉर्म में आएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 11। अगर मैं उसको इस वाले फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आएगा 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11। वो किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है एक नंबर को। तो हम कौन सी चीज़ लेंगे, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन वो देगा, वो कहेगा शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब वो ऑड की बात कर रहा है, कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो लेकिन ऑड हो, तो वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाएगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6Q प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5। मेरा क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि मैं कौन सी फॉर्म लूँगा। तो उन्होंने, क्योंकि मुझे दिखा अच्छा यार ये तो 6 से मिलती हुई चीज़ है, तो फिर मैं इस वाली चीज़ को लूँगा। इससे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। हम ये कहेंगे, ज़रा सी स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, हम ये लिखेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर
कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ये मैं चीज़ लिख दूंगा यहाँ पे, लिख दी। अब स्टार्ट करेंगे। वो ये कह रहा है कि ऑड नंबर्स ऐसे होने चाहिए, वो ये कह रहा है कि ऑड नंबर्स इस फॉर्म में होंगे। अब मेरा इन जनरल है, अभी जो हमने सीखा है, जो मैंने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखी थी, हमारी इन जनरल है एनी पॉजिटिव इंटीजर, बस हम ऑड इवन यहाँ और हम किसी चीज़ की बात नहीं करते हैं। वो तो हम आगे जब वो क्वेश्चन कहता है तब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस थिंग, इस तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। अब वो ऑड की बात करा है तो मैं एक एक नंबर उठाता हूँ। मैं कह रहा हूँ यार 6Q है, मैं ये बात करता हूँ ये जो 6Q है, Q यहाँ कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। Q 0 हो सकता है, Q 1 हो सकता है। Q अगर मैं 1 ले लूँ तो 6 1 जा क्या आएगा 6, Q 2 ले लूँ 6 2 जा 12, Q 3 ले लूँ 6 3 जा 18। एक चीज़ समझ में आई कि यार ये 6Q तो हमेशा इवन आ रहा है, ये हमेशा इवन आ रहा है नंबर। और अगर मैं उसमें एक प्लस कर दूं तो वो ऑड हो जाएगा। मान लो 6 2 जा 12 होता है और 12 + 1 13। अगर मैं उसमें +3 कर दूं 6 2 जा 12 + 3 15। तो मैंने ये कहा यार ये चीज़ इवन आ रही है, इसका मतलब 6Q + 1 जो है वो ऑड होगा। एक चीज़ भी होती है ऐसी, इवन प्लस इवन जो होता है वो इवन ही होता है, इवन प्लस ऑड जो होता है वो ऑड हो जाता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यार 6Q जब इवन आ रहा है तो अब 6Q जब इवन आ गया, एक चीज़ हमने ये देख ली कि ये चीज़ इवन आ गई, ये इवन है, तो इवन प्लस ऑड ये ऑड हो जाएगा, इवन प्लस इवन ये इवन हो जाएगा। देखो वहाँ से इवन प्लस ऑड ये ऑड, ये इवन ये ऑड। तो हम ये लिख देंगे कि यार ऐसा होता है, ये इवन हो गया और इवन प्लस ऑड ऑड होता है। तो यहाँ देख लेंगे नंबर, ये इवन है, इसमें ऑड नंबर प्लस कर रहे हैं तो ऑड हो गया। ये इवन है और इसमें 2 ऐड कर रहे हैं जो कि इवन है, तो ये इवन हो गया, ये ऑड इवन। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, आसान सा है। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे होते हैं। शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। m अल्फ़ाबेट उन्होंने यूज़ करा है, ठीक है। अल्फ़ाबेट से कोई सीन नहीं है, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिक जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम Q की फॉर्म में लिखते हैं। इन्होंने m दिया है क्योंकि अभी हमें चेंज करेंगे। ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो भाई आप, उसका जब आप स्क्वायर करोगे या तो 3m आएगा या 3m+1 आएगा। तो मुझे काउंटिंग दिख गई 3, मैंने कहा अच्छा 3, जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था 6 लिखा था तो मैं 6 लेके चला था। अब की बार इसने 3 बोला है तो मैं 3 लेके चलूँगा। तो मैं लिख दूँगा अपनी स्टेटमेंट कि यार एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होता है 3Q + 1 और 3Q + 2। ठीक है, स्टेटमेंट लिख नहीं रहा यार, है ना, वही जो अभी लिखी थी। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म, वो हमारा बेसिक है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उस फॉर्म में करता है। 3 की बात होगी तो 3, 4 होगा 4, 5 होगा तो 5 और 6 होगा तो 6। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें पता है। अब वो स्क्वायरिंग की बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दीज आर माई पॉजिटिव इंटीजर्स, इनकी स्क्वायरिंग करनी है तो कर लेते हैं। ये समझ में आ गया, बहुत आसान है। देखो अगर वो रिप्रेजेंटेशन आ गई ना, कुछ भी नहीं है, खेल है अभी, इसका स्क्वायर करना है, लिख लिया, स्क्वायर कर दिया, क्या हो गया 9Q²। 9Q² आ रहा है, आ गया 9Q²। मुझे ये थोड़ी चाहिए, उसने तो कहा है 3m और 3m+1। तो मैं कहता हूँ यार ऐसा करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 × 3Q², 3 अलग निकाल लिया, 3 × ऐसे लिख दिया। मैं कह दूँगा भाई ये जो पूरा का पूरा बंदा है ना, यही है मैं बस, = लो हो गया 3m, वेयर m = 3Q²। जो बचा हुआ बंदा था उसको m बोल दिया, इसीलिए m इन्होंने यूज़ करा है। उसको हम रिप्लेस करके m इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो पूरे को हटा के मैं कह दूंगा यही तो m है, हो गया। अगला आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्या था 3Q + 1 का होल स्क्वायर। 9th क्लास वाला फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, a², 3 का 3 9Q², a²। किसी को डाउट होगा तो 9th क्लास वाली क्लास एक बार देख लेना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की डली हुई हैं, तो उसमें समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला है यार सिंपल, बेसिक, मजाक कर रहा हूँ, याद होगा। नहीं याद होगा, अगर जेनुइनली अगर नहीं याद है तो आप एक बार देख लेना, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का पार्ट डला हुआ है 9th क्लास की उसमें, पॉलिनोमियल्स में। तो a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर इसका स्क्वायर तो ये होगा 9Q² + b² + 2ab, तो 2 × a × b, तो ये हो जाएगा 6Q, हो गया। फिर वही चीज़, मुझे 3 का मामला चाहिए, तो मुझे दिख रहा है इसमें से तो वैसे ही 3 कॉमन नहीं आने वाला है, इसको हटाओ, इन दोनों को पकड़ते हैं।
9q² + 6q + 1। इन दोनों में से मैं 3 कॉमन निकालूंगा। 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा 3, 3 3 = 9 q²। अच्छा वैसे अगर मैं देखूँ तो कॉमन q भी निकल रहा है, लेकिन मुझे q से मतलब नहीं है, मुझे जो आंसर चाहिए उस हिसाब से लेके चलूँगा। यहाँ हम फैक्टराइजेशन थोड़ी कर रहे हैं कि मुझे जो कॉमन निकलेगा वो कॉमन निकालें, मुझे सिर्फ 3 चाहिए तो मैं सिर्फ 3 निकालूंगा, बाकी सारा अलग। 3 निकाला 3q² प्लस यहाँ 3 निकाला तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा, ये हो गया 3। ये पूरा का पूरा पोर्शन मैं कह दूंगा ये m है, तो ये क्या हो जाएगा 3m + 1, 3m + 1 where m = 3q² + 2q। ये मेरा m हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया। इसी तरीके से तीसरे वाले नंबर 3q + 2 को ले लेंगे। 3q + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। 2 × 3 6, 6 2 = 12, 2ab ये हो गया, ठीक है। फिर मेरा वही सीन, मुझे 3 कॉमन निकालना है। अब यार देखो 10th क्लास में आ गए और देखते हैं इसको बिना लिखे वैसे ही देखते हैं कैसे करना है। अगर मैं 3 कॉमन निकालूंगा, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3, तो मुझे समझ में आ रहा है जैसे लास्ट टाइम मैंने करा था, ये पूरा इधर आ जाएगा 9q² + 12q, कॉमन निकल के आ जाएगा 3 और जो भी अंदर बच जाएगा उसको मैं m बोल दूंगा प्लस। लेकिन ये क्या बच रहा है 4, क्योंकि यहाँ से 3 तो कॉमन निकल नहीं रहा है ना, यहाँ से 3 निकल रहा है, 3 3 = 9, 3 4 = 12, यहाँ से कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ये तो 3m + 4 बन जाएगा, क्योंकि 4 पूरा का पूरा बचा है, कॉमन नहीं निकल रहा, पर मुझे चाहिए 3m या फिर 3m + 1। तो फिर यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो रटने वाली नहीं है कि मैंने कह दिया इसलिए कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए क्यों कर रहे हैं। 9q² 12q जैसे लास्ट टाइम करा था, ये चीज़ इधर 1 इधर कर दिया था, लेकिन अब जो 4 बचा हुआ है 4 को क्या लिखेंगे 3 + 1, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉमन नहीं निकल रहा है उसमें से, तो उस हिसाब से तो वो 3q + 4 हो जाएगा और हमें चाहिए 3m या फिर 3m + 1। तो 4 को ब्रेक कर लिया, 3 + 1, अब कॉमन निकालेंगे इन तीनों में से, तो ये हो जाएगा 3q² + 4q + 1 और +1, तो 3 ये पूरा का पूरा m + 1 है ना, 3m + 1, ये चीज़ हो गई। क्वेश्चंस इसी तरीके के रहेंगे, आपको रिप्रेजेंटेशन अगर आती है तो स्क्वायरिंग करवाएगा, क्यूबिंग कराएगा, क्वेश्चंस ट्राई करने हैं बस, नहीं आए डाउट हो तो फिर मुझसे बताओ, फिर पूछो। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का यूजिंग वेरिएबल्स। 3 से डिवाइड करवाए, 4 से, 5 से, 6 से, यही होंगे, इससे ज़्यादा होगा नहीं। 7 और 8 वो हमारे में नहीं होता है, उतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर नंबर की रिप्रेजेंटेशन आ गई, स्क्वायरिंग कराएगा, क्यूबिंग कराएगा, बहुत आराम से कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था यार। थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है सीरियस नहीं हो रहे हो अभी पढ़ाई को लेके, क्योंकि छुट्टियां शायद चल रही हैं। छुट्टियों को वेस्ट मत करो, छुट्टियों को अगर एडवांटेज लेना चाहो तो ये मई जून, उसके बाद जब जुलाई में स्कूल खुलेंगे, जब आप लोग वापस से जाओगे तो तैयार होगे, बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए पढ़ाई। थोड़ा सीरियस होगे, थोड़ा सा टाइम निकालोगे रोज़ रोज़, तो पढ़ाई अच्छे से चलेगी। वीडियो को लाइक कर देना अगर कंसेप्ट समझ में आ गया हो, कमेंट करके बता दिया करो कि क्या डाउट्स हैं, क्या सजेशंस हैं आप लोगों का, अगर कोई सजेशन हो। और यार शेयर करा करो फ्रेंड्स के साथ में, तुम लोग लालची मत बनो, खाली खुद बैठ के पढ़ लिया, औरों के साथ भी शेयर करो, और जो लोग हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे, जिनको ज़रूरत है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास पहुँचे। और यार जिसने सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं ना, थोड़ा हौसला बढ़ता रहता है, वो रुक जाते हैं, थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।